जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हमने चर्चा किया था, एसएससी जीडी भर्ती के संबंध में नई भर्ती अपडेट आई है। अपने पास में फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और सफिशियंट टाइम है 1 महीने से ऊपर का फॉर्म भरते समय भर्ती में भरने का। लेकिन मैंने एक कल चर्चा किया था कि हमारे को फॉर्म भरते समय कुछ एक चीजें ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हमारे जो सपने पूरे होने हैं उनके बीच में बाधा बन सकती है। इसलिए हम उन छोटे छोटे पॉइंटों की चर्चा करेंगे जो हम बेफिजूल में ई मित्र के ऊपर छोड़ देते हैं, ई मित्र वाले पर, क्योंकि हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, और उसको बाद में भोगते हैं कि यार तूने गलती कर दी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे को खुद को ध्यान रखना है उसके ऊपर कि भले ही वो ई मित्र वाला क्या है, ई मित्र वाला अगर इतना ही क्वालिफाइड होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, बहुत ज्यादा मेहनती होता, तो ई मित्र की दुकान ही खोलता। इसलिए पूरी जानकारी उसको भी नहीं है, वो एक अपना रोजगार लेके बैठा है। ध्यान हमारे को देना है, क्योंकि नौकरी हमारे को लगना है। वो अपना काम कर रहा है 50 रुपए या 100 रुपए के लिए, लेकिन फाइनली ध्यान हमारी खुद की गलती है अगर नहीं रखते हैं तो ऐसी गलती ना करें। फॉर्म भरते समय ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा हो, क्योंकि ऐसे माइनरी गलतियां होती हैं जो नॉर्मल दिखता है दिखने में, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ी परेशानी बनती है। कि पता लगा आपने एक छोटा सा कॉलम में यस या नो पे ध्यान मतलब टिक कर दिया, और बाद में पता लगा कि आप SC/ST कैटेगरी का फायदा मिलने वाला था आपको, और जनरल से फाइट कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक को डिटेल से पूरा जरूर देखें ताकि आपका कोई ऐसा संशय ना हो, क्योंकि आपने फॉर्म भरना है, ध्यान देना है। फाइनली फॉर्म भरने के बाद भी ऐसी बात नहीं है कि जो गलती कर दिया है और उसको करेक्शन करने का टाइम नहीं है, टाइम हमारे को दिया है। लेकिन फिर बता रहा हूं कि क्योंकि कुछ एक चीजें हमारे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन उस चीज का अगर हमारे को प्रॉपर पता है तो हम उसको सही करवा सकते हैं। रही बात सही करने की, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि जनवरी में हमारे को टाइम दिया है 4 से 6 जनवरी, 3 दिन हमारे को टाइम दिया है। उसमें चाहे किसी का भी हो, चाहे फीमेल कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो या SC/ST जिनकी नहीं फीस लगी है फॉर्म भरते समय, उनको भी वो चार्जेस लागू है आप करेक्शन कराओगे तो। वो विज्ञप्ति में ऑलरेडी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो अब हम बगैर देरी के चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी भाई बहनों का अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने और भाई बहनों को इस चीज का फायदा मिल सके। अब हम चर्चा करते हैं सीधे पॉइंट पर। मैं जो हम चर्चा करूंगा उन सीधे पॉइंट पर जिन पे हमारे को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मली हम जब SSYD के थ्रू जब लॉगिन करते हैं फॉर्म भरते समय, तो जनरल चीजें आप अपनी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन जहां पर हमारे को करेक्शन करने की जरूरत है उस चीज के ऊपर बात करेंगे। कॉलम हो सकता है, पॉइंटों में अप डाउन हो सकता है, लेकिन कॉलम वही आएंगे, सीरियल अप डाउन हो सकता है। मैं पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जैसे कि हमारा हम फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे कि जो कॉलम नंबर होगा 14.1, सबसे पहले मैं भूतपूर्व सैनिकों का लेता हूं, क्योंकि मैं भी एक फौजी भाई हूं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जैसे कि सबसे पहले 14.1 अगर सीरियल नंबर पे दिया होगा एक्स सर्विसमैन, तो बहुत से एक्स सर्विसमैन भी हैं और भूतपूर्व जो सैनिक मेरे भाई हैं वो सीधा डॉक्यूमेंट दे देते हैं किसके ऊपर, ई मित्र के, भाई तू खुद भर देना, हाँ मैं एक्स सर्विसमैन से हूँ। लेकिन वो ई मित्र वाला क्या है, भीड़ में है, ध्यान नहीं देता, जल्दी जल्दी फॉर्म भर देता है, और उसके ऊपर विशेष ध्यान है, माइनरी है, यस और नो का कॉलम पे है कि एक्समैन है तो आपको यस करना है और नहीं है तो नो करना है। अगर यस कर दिया तो एक्समैन की बाकी डिटेल आएंगी, और अगर नो कर दिया तो उसके जो नीचे कॉलम है जो बाकी डिटेल्स है, कब पेंशन आया है, पेंशन डिटेल्स है, वो उसके पीछे अगर नो कर दिया तो हाईलाइट नहीं होती है। तो एक छोटी सी चीज है यस या नो, जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। अगले पॉइंट की बात करें एज रिलैक्सेशन का, कि एज रिलैक्सेशन का जो 15.1 नंबर सीरियल में मिलेगा कि आपको ये उन बच्चों को यस या नो पे ध्यान देना है कि जिनकी जो एज है, एज रिलैक्सेशन लागू है, यानी कि 18 से 23 के बीच में अगर है एज, तो उसको यस करने की जरूरत नहीं है रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन जिनका एज मतलब एज 23 साल से ऊपर है और जो जिनको छूट मिलने वाली है
चाहे जैसे SC/ST है उनको 5 वर्ष की छूट है, OBC है 3 वर्ष की छूट है, ये एक्समैन है जिनको पेंशन आने के बाद में तो 3 साल का क्राइटेरिया मिलता है, वो अलग बात है। तो जिनका जो 23 साल से ऊपर जिनको छूट लागू है उसको यस करना है, तब उसके नीचे जो डिटेल आएंगी वो अपने को भरना है। तो ये है 15 नंबर कॉलम है। अब बात करें अगली की 16.1 कॉलम नंबर है एनसीसी। एनसीसी ये है वो है जो एनसीसी कैडेट कोर्स किया हुआ है उनके लिए है कि अगर वो कोर्स उन्होंने जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, चाहे ए या बी या सी तीनों सर्टिफिकेट ले रखे हैं या एक है, उसका डिटेल भरने के लिए इसके ऊपर यस या नो करना। अगर है तो यस करना है, और अगर यस करते हैं तो आपके बाकी सर्टिफिकेट्स की उसमें डिटेल मांगेंगे। अगर नो करते हो आप तो उसमें जो नीचे कॉलम दिए हैं एनसीसी से संबंधित वो हाईलाइट नहीं होंगे, ऑटोमेटिक डीप रहेंगे। अगर यस करते हो तो बाकी कॉलम ओपन होंगे, वो आपकी डिटेल्स भरी जाएगी और उसका आप ये कॉलम भरोगे तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगली बात करते हैं कॉलम नंबर 17 का। 17 में दिया हुआ है सेंटर। तो देखो सेंटर आप अपने हिसाब से भरोगे जो आपके नजदीक पड़ता है, उसका मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि जो सब समझदार कि मैं कहां से हूं और मेरे को कहां नजदीक पड़ रहा है वो सेंटर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 18 की। कॉलम नंबर 18 में दिया है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बहुतों का, वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आखिर हम किस लैंग्वेज को चुने एग्जाम देते समय कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब मैक्सिमम तो मैं कहूंगा हिंदी बेस्ड, क्योंकि ज्यादातर हिंदी से संबंधित है, हिंदी समझ जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया तो सारी चीजें हिंदी में आएगी, या इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया तो इंग्लिश में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी फिलहाल इस फॉर्म भरते समय जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो जो आपके जो कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे आएगा शुरू में जो पेपर आएगा वो जो पेपर है आपको बाय डिफॉल्ट हिंदी में दिखाएगा। चेंज आप उस टाइम पे भी डेस्कटॉप पे आप उसके राइट कॉर्नर में टॉप पे आता है, तो आप एग्जाम पहले दिए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि आप चेंज लैंग्वेज कर सकते हो वहां से भी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे खुलेगा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। बाकी इंग्लिश या हिंदी उस टाइम पे भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर इंग्लिश रह गया तो आपको उस टाइम पे आपको एग्जाम देते समय इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे को लैंग्वेज चेंज करना है हमारे अकॉर्डिंग। तो ध्यान देंगे कि आप इस टाइम पे भी आप सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम देते टाइम पे आपको वो लैंग्वेज ओपन मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, हिंदी करना है या इंग्लिश, आपके ध्यान देना है कि कौन सा ओके कराना है। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 19 की, स्टेट डोमेसियल सर्टिफिकेट। चाहे स्टेट वाला हो या डिस्ट्रिक्ट वाला हो, ये जो हमारे को डोमेसियल सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। भले जाति प्रमाण पत्र वगैरह जिसको लागू है वो देगा और किसी को लागू नहीं है उसको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोमेसियल सर्टिफिकेट आपको जिस स्टेट से रहने वाले हो उसका लगेगा, तो इसका वो सर्टिफिकेट का ओके करना है। अब बात करते हैं 21 नंबर कॉलम। ये है, इस चीज भी विशेष ध्यान देने वाली बात है जो पिछली बार में बहुत से बच्चों ने गलती की थी। उसमें दिया है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर, यानी कि अब इसमें इसका पूरी तरह से नॉलेज नहीं होने की वजह से इसमें सीधा कर देते हैं यस। यानी कि अब माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी स्टेट से हो, यानी कि अगर मैं कहूं कि राजस्थान से हो और किसी दूसरे स्टेट में अभी फिलहाल सेटल्ड हो, मान लो कि अभी मैं नजदीक है कि गुजरात से, मानो कि आप गुजरात में अभी ट्रांसफर हुए हो, सेटल्ड हो, और आप हो तो बेसिकली राजस्थान के लेकिन गुजरात में सेटल्ड हो और वहीं से आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो या वहीं से भर्ती होना चाहते हो, आपका लास्ट लोकेशन गुजरात बताना चाह रहे हो कि मैं यहां रह के इस चीज का फायदा उठाऊंगा, उस कंडीशन में आपको यस करना है। और अगर इस कंडीशन में आपने यस कर दिया, आप गलती से अगर राजस्थान के रहने वाले हो, राजस्थान में रह रहे हो और फिर यस कर देते हो और भर्ती कहीं से भी हो रहे, तो आपका क्या हो गया, आपका जो SC/ST कैटेगरी हो या मैं कहूं अदर OBC हो, जो भी है, आपका जो भी कैटेगरी है जिसमें छूट रिलैक्सेशन लागू है, वो न होकर आप सीधा जनरल में आ जाओगे। यानी कि जो आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, जो आपको छूट मिलनी चाहिए थी, वह न मिलके आप सीधा जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा इस छोटी सी गलती से, यस करने की वजह से। क्योंकि आप राजस्थान के हो, राजस्थान में रह रहे हो और उस पर यस कर रहे हो, इसका मतलब आप दूसरी जगह से शिफ्ट होके आए हो
और तो आपको किस चीज में काउंट कर दिया, जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया। आप SC/ST कैटेगरी या जो भी है वो छूट लागू है, उस कैटेगरी में होते हुए भी आप जनरल से फाइट करना पड़ेगा और आपको उस चीज का नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर शिफ्ट हो रखे हो और जिस स्टेट से अगर आप ट्रांसफर होकर जिस स्टेट से फायदा उठाना है तभी इसमें यस करना है, अन्यथा नो करना है। अब अगले पॉइंट की बात करें, कॉलम नंबर 22 में होगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप अगर आप जिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हो अब तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना। अब आप कहोगे कि डिस्ट्रिक्ट का पता कैसे लगेगा, आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो जो बॉर्डर वाले जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी लिस्ट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना। अब इसका बेनिफिट कहाँ है, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से हो और अगर गलती से आपने यस नहीं किया है तो आपका जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों का क्या है, कट ऑफ में बहुत थोड़ा अंतर आता है, आपका थोड़ा कट ऑफ लो जाता है, तो आपका जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अगर हो तो इसको जरूर यस करें। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस तो मैक्सिमम आप समझ जानते हो कि जो भी अपने पास CISF है, ITBP है, जितने में भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है तो वो आप किस किस में देना है, आप कौन सी आपको ज्यादा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप सीरियल के अकॉर्डिंग आपको देना है कि हमारे को पहले प्रेफरेंस कौन सा देना है, सेकंड पे कौन सा देना है, फोर्थ पे कौन सा। क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक मैं आर्मी को पसंद करता था जैसे कि फील्ड क्षेत्र को, तो ऐसे ही जैसे कि ITBP है फील्ड क्षेत्र की है, और बहुत से है कि फील्ड क्षेत्र को पसंद नहीं करते तो नॉर्मल को पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से वो कैटेगरी वाइज आपको खुद को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि उसको पहले फर्स्ट में प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड में किसको देना है, फोर्थ में किसको देना है। अब बात करते हैं 25 कॉलम में कि एजुकेशन। एजुकेशन में भी दो है एजुकेशन, एक तो ये एजुकेशन फर्स्ट दिया होता है कि उसमें आपको जो हायर एजुकेशन है आपके पास कौन सी है वो देना है, लेकिन वो देना है जो आपने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जब आप सिलेक्शन हो जाओगे उस ड्यूरेशन में आपको जो फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट मांगेगी जो आपने इसमें फिलअप किया है। मान लो कि आपकी अभी BA चल रही है और आप BA अभी चल ही रही है, उस ड्यूरेशन में पहले ही आपने कर दिया तो वो पहले भरने की जरूरत नहीं, जो आपका कंप्लीट है वो आपको एजुकेशन भरना है। कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो हायर एजुकेशन भरना है और जो आप कर रहे हो वो भी, जो आपका कंप्लीट है वो भरना है। उसके बाद में उसके नीचे दूसरा कॉलम दिया है मिनिमम एजुकेशन। तो मिनिमम एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, हम 10th बेस्ड हम इस एग्जाम को दे रहे हैं, इसमें भर्ती देख रहे हैं तो वो सभी को 10th ही भरना है, क्योंकि हम 10th बेस्ड है। इससे नीचे हम मिनिमम का मतलब है कि इससे नीचे वाले एजुकेशन लागू ही नहीं है, तो वो हमारे को भरना है 10th बेसिस। अब बात करते हैं एक और ध्यान रखने वाली बात है फोटो, जो कल के वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था कि जैसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो फोटो है वो हमारे को एक पासपोर्ट साइज जो निर्धारित किया है वही साइज देना है, कोई ब्लाइंडनेस नहीं देना है, कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं देना है, किसी के साइड पोज देके फोटो खिंचा रखा है या कोई हैट लगा रखा है या चश्मा लगा कर दे रखा है, या मैं कहूंगी या सिर के ऊपर से या नीचे के थोड़ा साइड से अगर कट रखी है फोटो ऐसी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपल फोटो खिंचाना है, दोनों कान नजर आने चाहिए, स्ट्रेट मुंह होना चाहिए, आंखें नजर आनी चाहिए, सिंपल फोटो देना है। बैकग्राउंड नॉर्मल आप ब्लू या रेड रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं, नॉर्मल आपका साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कॉलम से बड़ी ना छोटी, जो साइज ऑथराइज किया है वो, क्योंकि आपका इस फोटो की वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें आपको फोटो कैसे लगाना। अब फोटो के नीचे एक और है कॉलम नंबर 30 में कि आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, क्या आपका फोटो 24 अगस्त के बाद का है, इंग्लिश में लिखा होगा, मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो क्योंकि इसके ऊपर आपको गलती से भी नो नहीं करना है, भले आपके पास पुरानी फोटो हो, गलती से भी आपको नो नहीं करना है, क्योंकि आप अगर नो कर दिए तो आप अपनी खुद की गलती से इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दोगे। क्योंकि हमारे को नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि जो फोटो है हमारे 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर इसमें करते हो कि आप 24 अगस्त के बाद का है तो यस ही करना पड़ेगा। अगर पहले का है यानी कि बाद का नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब कि आपका फोटो 3 महीने पुराना है और वो चलेगा नहीं, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप नो करते हो तो आपको यस करना है, भले ही आपकी फोटो
अगस्त से पहले की हो, लेकिन एज ए रूल 3 महीने बाद का फोटो चाहिए, ओरिजिनल में भी और इस डॉक्यूमेंट्री तौर पे भी। तो ये थी कुछ एक बातें जो जहां तक मुझे नॉलेज था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीज पे ध्यान रखना है। और फिर भी बाय मिस्टेक अगर गलती होगी या जिस भाई ने फॉर्म भर भी दिया है तो इस फॉर्म को चेक कर लें, क्योंकि हमारे पास समय दिया है 3 दिन का, उस ड्यूरेशन में आप इनको करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। और कोशिश करो जिस भाई ने फॉर्म नहीं भरा है वो इन चीजों पर ध्यान रखे। भले ही मित्र वालों को बोलो कि भले ही मेरे से 10-20 रुपए डबल पैसे ले ले, लेकिन मेरे सामने मेरा फॉर्म भरता कि कोई गलती ना हो, उसके ऊपर न छोड़े। तो इसी आज छोटी सी नॉलेज के साथ में फिर एक बार सलाह है कि आप अपने दूसरे भाई बहनों को भी जो अपने परिवार में है, अपने संबंधित है, को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सके और सही से फॉर्म भर सके, सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पहले ही खूब लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ और नई भर्ती अपडेट के साथ, नई फिजिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल अपडेट के साथ। हाँ, वीडियो को रखने से पहले, खत्म करने से पहले फिर एक और चीज छूट गया कि मैं फिजिकल एज ए फिजिकल ट्रेनर, मैं जो फिजिकल के भी वीडियो आपको ऑनलाइन शेयर कर रखा है, अपलोड किया हुआ है, कि जो भाई पारिवारिक स्थिति अब फाइनेंशियली कमजोर है, गरीब परिस्थितियों में है, जरूर इस वीडियो को फॉलो करोगे। और जिनके पास मजबूत स्थिति है वो भी, उनके लिए भी है कि जो फिजिकल को अकॉर्डिंग मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, इसमें वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनको फॉलो करोगे। आप किसी एकेडमी में जाके महीने के 10,000, 12,000, 8,000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सेलेक्ट कर जाओगे, क्योंकि वो जो आपको मेहनत खुद की करनी है, जो एकेडमी में जाके आपको मेहनत कराएंगे, उससे बेहतर तरीके से आपको चैनल में बताया हुआ है। आप जरूर फॉलो करें और आप 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर पास कर जाओगे फिजिकल, कहीं बाधा नहीं आएगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।